जय हिंद। तो आज हम क्लास 10th आईसीएसई की अलजेब्रा की अगली टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, देखिए आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। पहला है इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग आज पढ़ेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, फिर उसमें रेशियो, फिर उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, फिर उसमें उसकी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, फिर प्रोपोर्शन में के मेथड पढ़ेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के, और उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद इसमें कुछ पीवाई क्यूज करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी अगली टॉपिक को, जो है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए रेशियो क्या होता है, रेशियो क्या होता है, रेशियो को समझते हैं आज। देखिए the ratio of two quantity of the same kind and in the same unit is a comparison obtained by dividing first quantity by the other। ठीक है, ये डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन पे नहीं चलते हुए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए रेशियो एक्चुअली क्या है, रेशियो एक प्रोपोर्शन ही होता है। ठीक है, रेशियो एक प्रोपोर्शन से ही होता है। जैसे मैं मान लिया कि कोई एक प्रोपोर्शन a बाई बी है। ठीक है, a बाई बी है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अगर इसको रेशियो फॉर्म में लिखना होगा तो ये हो जाएगा a:b। ठीक है, हाँ इसमें कुछ एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं इसके, कि जहाँ पे a और b इन दोनों की जो एचसीएफ होगी यहाँ पे वो क्या होता है, हमेशा यहाँ पे 1 होगा, तब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है फ्रैक्शन। ठीक है, तब वो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे एक रेशियो बन जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ मैं यहाँ पे आपको, तो मैं ये बोलूँ कि 8/16 एक कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, 8/16 कोई एक फ्रैक्शन है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को जब सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 2। ओके, फिर इसको जब रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1:2 का फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, यानी कि रेशियो और कुछ भी नहीं है, एक आपका फ्रैक्शन है। ठीक है, जो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। और यहाँ पे ये दोनों जो नंबर होंगे यहाँ पे, जो कि किस फॉर्म में होंगे आपके, इनकी एचसीएफ होगी, जो कि यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है, ओके चलिए आगे चलते हैं। हाँ कुछ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। देखिए बोल रहा है द सेकेंड टर्म ऑफ द रेशियो कैन नॉट बी जीरो। ओके, यानी कि अगर a अपॉन बी आपका कोई एक रेशियो है, ठीक है, a:b कोई आपका क्या है, रेशियो है, तो ये b जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे a/0 हो जाएगा आपका ये। और हमें पता है किसी भी नंबर के अपॉन 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है आपका, रेशियो हैज नो यूनिट। ओके, अगर हम यहाँ पे ये बात करें जैसे कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ये दोनों क्या है, अगर सेम यूनिट में अगर होंगे, आपके सेम यूनिट में अगर रखे जाएंगे, सेम यूनिट में अगर रखे जाएंगे, ठीक है, तो दोनों यूनिट्स क्या करेंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और रेशियो जो होती है हमेशा सेम यूनिट की ही निकलती है। ओके, तो इनके क्या हो जाएंगे, सेम यूनिट। तो जब सेम यूनिट के होंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये होता है आपका रेशियो यूनिट लेस होता है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। बोल रहा है इफ द बोथ टर्म ऑफ अ रेशियो आर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स द रेशियो रिमेन सेम। ओके, देखिए अगर जैसे ये आपका क्या है, एक a:b, ये आपके क्या है, एक रेशियो दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको a/b लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या करते हो, नॉन जीरो का मतलब होता है कि जो जीरो ना हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऊपर क्या करते हैं, अगर आप मान लीजिए x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है कि अगर ऊपर x से और नीचे x से करेंगे तो x/x जो होता है वो 1 होता है।
तो किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई किया जाए या फिर 1 से डिवाइड किया जाएगा तो वो नंबर क्या होती है आपकी, सेम होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए a है, a में क्या कर रहे हो आप, अगर आप x से डिवाइड कर रहे हो और b में आप क्या कर रहे हो, x से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो नंबर होगा x, ये क्या करेगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो x होगा ये b के साथ मल्टीप्लाई, ये कुछ इस तरीके से लिख दिया जाएगा आपका ax अपॉन ये bx हो जाएगा और ये फिर से कैंसल आउट होकर क्या हो जाएगा आपका a बाई बी हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होगी। तीसरी, अगला पढ़ते हैं हम लोग इसमें चौथा, द रेशियो इज इन इट्स लोवेस्ट टर्म एचसीएफ ऑफ बोथ टर्म वन। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि रेशियो अगर क्या है, अगर आपका ये लोवेस्ट टर्म में अगर है आपका, ठीक है, लोवेस्ट टर्म का मतलब होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर है आपका, तो इनकी एचसीएफ क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया है a:b इज इक्वल टू 5:3, फाइंड 5a प्लस 8:6a माइनस 7b। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये a अपॉन बी आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 5/3 है। अगर इनका रेशियो अगर मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि इनका, सपोज कर लेता हूँ कि रेशियो क्या है, x है। ठीक है, रेशियो अगर ये x होगा, ठीक है, तो क्या मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नंबर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 5x और ये 3x हो जाएगा। ठीक है ना। कोई एक नंबर रहा होगा जो क्या करे होंगे, दोनों से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो गए होंगे और फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करे होंगे, बन गए होंगे। तो सेलेक्ट कर लिया कि वो आपका रेशियो रहा होगा x आपका यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा, a बाई बी इज इक्वल टू ये 5x अपॉन 3x होगा। ठीक है, ओके, a इज इक्वल टू यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 5x लिख सकते हैं हम लोग अगर इस रेशियो को मानते हुए चले तो। ठीक है, और b इज इक्वल टू यहाँ से क्या मान सकते हैं हम लोग कि ये 3x हो जाएगा। ठीक है, ओके, देखिए अब क्या करेंगे, इस a और b का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें बारी बारी पुट करेंगे। तो क्या दिया है आपको यहाँ पे 5a प्लस 8b अपॉन ये है आपका 6a माइनस 7b है। ठीक है, रखते हैं, a आपने यहाँ पे क्या लिया है 5x और b क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पे 3x हो जा रहा है। ठीक है, ओके, देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5x प्लस 8 इंटू 3x अपॉन 6 इंटू 5x प्लस 8 इंटू 7 इंटू माइनस 7 इंटू 3x। ओके, ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला आपका ये हो जाएगा 25x और ये क्या हो जाएगा आपका 24x अपॉन ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 30x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 21x हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली क्वांटिटी आपस में जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 49x अपॉन नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9x। ओके, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये 49/9, ये क्या करेगा, यहाँ पे रेशियो बन जाएगा जो यहाँ पे गिवन क्वांटिटी दिया हुआ है। ठीक है, जिसके बारे में पूछा गया है। आगे चलते हैं, है ना। देखिए, two numbers are in the ratio 3:5. If 8 is added to each number, the ratio becomes 2:3. Find the number. ठीक है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है 3:5। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट x be the number added। ठीक है, x be the number added। अगर यहाँ पे x अगर आप नंबर है जो कि आप ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस x हो जाएगा अपॉन 5 प्लस x हो जा रहा है। ठीक है,
जब ये नंबर ऐड हो रही है तो ये क्या बन जा रहा है आपका, यहाँ पे ये जो रेशियो थी वो बन जा रही है 2/3 बन जाएगी, 2:3 मतलब 2/3 बन जाएगी। ठीक है, हाँ चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 + x इज इक्वल टू 2 5 + x, 2 5 + x हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 9 + 3x इज इक्वल टू 10 + 2x, क्या हो जाएगा 10 + 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो भी वेरिएबल्स हैं उनको क्या करते हैं हम लोग एक तरफ रख लेते हैं, और जो कांस्टेंट है उसको हम क्या करते हैं एक तरफ रख ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 को अगर हम लोग क्या करते हैं LHS से RHS की तरफ लेके जाए, और 2x को क्या करेंगे हम लोग RHS से LHS की तरफ लेकर आए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा, सॉरी ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से ये कुछ हो जाएगा यहाँ पे 3x - 2x इज इक्वल टू 10 - 9। ओके, 10 - 9, तो ये क्या बनेगा आपका यहाँ से x, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वो नंबर है जिसको ऐड करने पे रेशियो जो है क्या हो जा रहा है आपका 2:3 हो जा रहा है। आपको अगर वेरीफाई करने हैं अपने क्वेश्चंस को तो इस इक्वेशन में रख के आप देख सकते हो कि 3 + अगर आप 1 करते हो और 5 + अगर 1 करते हो तो ये रेशियो जो बन रहा है आपका क्या बन जा रहा है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन कुछ बन जा रहा है आपका 4/6, और इनको जब सिंपली फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2/3 जो कि 2:3 होगा। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर सही है। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अगली टॉपिक है आपको यहाँ पे पढ़ना है प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 4 नॉन जीरो क्वांटिटीज जैसे A, B, C एंड D आर सेड टू बी इन अ प्रोपोर्शन। ओके, ये प्रोपोर्शन में कहे जाएंगे कब, इफ A is to B is equal to C is to D। ओके, है ना, इसका मतलब ये है कि दो रेशियो जब आपस में क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो प्रॉपर्टी हो जाती है, वो रेशियो अपने आपस में चेंज होकर क्या बन जाता है, प्रोपोर्शन बन जाता है। ठीक है ना, ओके, चलिए बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी। देखो आपको ये लिखा हुआ है दिस ऑफ्टन एक्सप्रेस एज अ A is to B is to C is to D and is read। ओके, ये आप पढ़ सकते हो। देखो आओ चलते हैं। हाँ अच्छा, इसका थोड़ा सा और एक्सप्रेस करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D हो जाएगा। ठीक है, ओके, है ना, हाँ यहाँ A और जो ये D है, ओके, इनको एक आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में आगे दिया हुआ। देखिए आइए चलते हैं। देखिए इन A is to B is equal to C is to D, ये है अगर आपका प्रोपोर्शन, तो बोल रहा है कि A, B, C, D आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन वेयर A is equal to फर्स्ट टर्म, B is equal to सेकेंड टर्म, C is equal to थर्ड टर्म एंड D is equal to फोर्थ टर्म। ठीक है, यहाँ पे ये जो A है और ये जो D है, जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सट्रीम। ओके, और B और C जो होता है उसको आप क्या बोलते हो मीन। ठीक है, या फिर मिडल टर्म बोलते हो। ठीक है, ओके, देखिए आगे ये दिया हुआ है
A इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, जिसको आप क्या लिख सकते हो, A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, या फिर ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से एक क्या केस निकलता है, अभी अभी हम लोगों ने इसको बोला था क्या, कि ये आपका होता है एक्सट्रीम और ये क्या होता है आपका मीन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ओके। देखिए आगे दिया है इन a is to b is equal to c is to d, the fourth term d is called the fourth proportion, ओके। और a is to b is equal to c is to d, इस क्वांटिटी में a and b must be the same kind with the same unit, whereas c and d may separately be the same kind with the same unit, ओके। देखिए यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इनका मतलब ये है कि A एंड B मस्ट बी सेम काइंड विथ द सेम यूनिट, ओके। ये दोनों सेम काइंड के होंगे और सेम यूनिट के होंगे, और ये क्या होंगे, ये दूसरी क्वांटिटी के हो सकते, दूसरे टाइप के हो सकते हैं, लेकिन इनकी भी क्या होंगी, सेम काइंड और सेम यूनिट होगी। C और D आपस में सेम काइंड और सेम यूनिट के होने चाहिए, A और B आपस में सेम काइंड और सेम यूनिट के होने चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए आइए, जैसे देखिए ये एग्जाम्पल में आपको दिया है 5 kg और 15 kg, ये दोनों क्या हैं, सेम काइंड के हैं, दोनों ही क्या है, मास है, और दोनों की यहाँ पे जो यूनिट है वो क्या है, केजी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है 75 रुपीज़ 75, और ये दिया है रुपीज़ 225, और ये दोनों भी क्या है आपस में सेम काइंड के हैं, मतलब ये क्या है आपके, ये करेंसी है, और दोनों ही क्या है आपस में रुपीज़ में है। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं इसमें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए 3 नंबर अगर आपस में कॉन्टिन्यूड में है तो कैसे लिखे जाएंगे। देखिए ये बोला ना, 3 नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड द सेम यूनिट आर सेड टू बी continued proportions if the ratio of the first to the second is the same as the ratio of second to the third, okay। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट A B and C, okay, and C are in continued, okay। अगर ये continued proportion में तो ये आपको दिखेगा A by B is equal to B by C, ओके। अगर मान लीजिए 3 से ज़्यादा है तब कैसा बन जाएगा, मान लेता हूँ कि अगर आप मान लीजिए ज़्यादा है, A है, B है, C है, D है एंड E है, ठीक है, एंड E है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, A बाई B इज इक्वल टू B बाई C इज इक्वल टू C बाई D इज इक्वल टू D बाई E, ओके। आपकी कुछ ये क्या करेगी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बनेगा, और इन सब की जो रेशियो होगी आपस में बराबर होगी, तो उसको मान लेते हैं कोई के दे देगा, आगे के मेथड भी है, ओके। चलिए आइए देखिए, ये दिया है, इसमें कुछ याद रखने की बात है, ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, that is A is to B is equal to B is to C, okay। Here the second quantity, that is B, is called the mean proportion, okay। यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, mean proportion B, ठीक है। A and C, whereas the third quantity, that is C, is called the third proportion, ठीक है। A and B, okay, A and B में क्या हो जाएगा, ये C जो होगा थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ, अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि जब आपको यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, ठीक है, अगर आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा जाता है तो देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि 3 नंबर हैं आपके जो कि कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में, ठीक है, तो ये हो जाएगा A बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी होगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ए सी निकलेगा, और यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। अब यहाँ पे b जो है आपका, b जो है ये क्या है आपका मीन प्रोपोर्शन है,
ठीक है, ये क्या है आपका मीन प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये क्या है आपका मीन प्रोपोर्शन है। ओके, तो आप इसको निकाल सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ कि 9 और 16 की मीन प्रोपोर्शन अगर आपको निकालने के लिए बोल दिया कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 16, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, मान लीजिए कि b एक कोई क्वांटिटी है जो क्या है इसकी मीन प्रोपोर्शन है इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b इज इक्वल टू रूट 9 इंटू 16 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, तो ये वैल्यू निकलेगी आपकी 12। ओके, ठीक है। हाँ, अब इसमें कभी कभी जब थर्ड प्रोपोर्शन आपसे पूछेगा, ये तो मीन प्रोपोर्शन की बात हो गई आपकी यहाँ पे, जब थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे आप निकालेंगे यहाँ पे? थर्ड प्रोपोर्शन के लिए भी आप क्या करेंगे, सेम ऐसे ही रखेंगे, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई बी बाई सी रखोगे आप। अगर आप कॉन्टिन्यूटी में दिया होगा तब के लिए ये है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सी होगा। ठीक है, और जब c निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर अपॉन सी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे c जो है वो क्या है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, ओके, जो यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन, ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आपको निकालने के लिए दिया है फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है आपको। इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। हाँ, देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि a है, b है, c है एंड d है। ठीक है, d, ये जो d होगा इसको आप क्या बोलोगे, फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हो। ये c जो इसमें हो जाएगा इसको आप थर्ड प्रोपोर्शन लेते थे और इसको क्या करते थे, मीन प्रोपोर्शन लेते थे। ठीक है, करने का तरीका सेम सबका है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि 3, 6 एंड 4.5 में 4.5 में एंड x जो है यहाँ पे क्या है आपका एक थर्ड प्रोपोर्शन है। ठीक है, ये क्या है, x आपका थर्ड प्रोपोर्शन अगर यहाँ पे है तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.5 अपॉन x, ये लिख सकते हैं। अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है तो लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4.5 अपॉन x हो जाएगा। x आपका मल्टीप्लाई में है और RHS में आएगा तो डिवाइड में है और इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये क्या करेगा, 2 इंटू 4.5 हो जाएगा, जो कि वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ पे 9 आएगी। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा पहले का 9। ठीक है, ओके। दूसरा क्या बोल रहा है आपको, मीन प्रोपोर्शन निकालनी है आपको किसकी, 6.25 एंड 0.16 की। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे। ये दिया है आपको 6.25 और क्या दिया है यहाँ पे 0.16। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि x यहाँ y मान लेते हैं, y क्या है आपका यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन है। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी मैं बताता है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 0.16, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन, हाँ ठीक है, मीन प्रोपोर्शन ही आपका। देखिए ये 6.25 है तो 625 अपॉन 100 लिख सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, ये आपका होता है 25 का स्क्वायर। ठीक है, 625 25 का होता है और ये किसका हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ऊपर भी 100 से नीचे भी 100 से। तो ऊपर क्या करते हैं, ये आपका बन जाएगा, ये अगर मैं पॉइंट यहाँ से हटाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटा के लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा रूट 625, तो इसके लिए नीचे अपॉन 100 आ जाएगा
और अगर ये 16 लिखेंगे तो इसके लिए भी 100 आ जाएगा, तो ये 100 इंटू क्या हो जाएगा 100। ओके, क्या मिलेगा आपको यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल टू, देखिए ये कितने का होता है, ये 25 का होता है और ये क्या होता है, ये 4 का होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन ये कितने का होता है, ये हो जाएगा 10 इंटू ये भी क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्या वैल्यू आएगी, ये आएगा आपका 100/100, जो कि वैल्यू कितना आएगा 1, यानी कि y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है द थर्ड प्रोपोर्शन टू 1.2 एंड 1.8। ओके, थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालनी है इसमें। तो तीसरे क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, थर्ड प्रोपोर्शन, देखिए क्या बोला है थर्ड प्रोपोर्शन में, तो लेट कर लीजिए कि देखिए मान लेते 1.2 है, पहला आपको दिया हुआ, दूसरा आपको दिया है 1.8। ओके, तो लेट कर लेते हैं कि तीसरा जो इसमें आ रहा है वो यहाँ पे z मान लेते हैं, ठीक है, z। ओके, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे आप निकालोगे, 1.2 बाई 1.8 इज इक्वल टू 1.8 बाई z। ओके, अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा 1.8 इंटू 1.8 बाई 1 पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटा लेते हैं सब में से, तो पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, देखिए ये z इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 18 हो जाएगा। ओके, इसको हटाने के लिए क्या किए हैं आप, यहाँ पे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, तो नीचे भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, तो क्या बन जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 12 इंटू 10 होगा, है ना। आप इसको जब कट करेंगे, देखिए ये 12 है, 12 को 6 टाइम लग जाएंगे और इसको 6 टाइम, तो ये 3 हो जाएगा और आपका ये 2 होगा। आप इसको जब कट करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा आपको 9, 10, ठीक है। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये हो जाएगा 27/10। तो जब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा आपको 2.7 आंसर आएगा, यानी कि z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.7 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए what should be added to each of the number 13, 17, 22 so that the resulting number are in continued proportion। ओके, देखिए आपको इसमें क्या करना है, कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जो क्या करें, ये आपस में कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाए। अभी ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, और इनको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बनाने के लिए क्या करना है हम लोग को, इसमें कोई भी नंबर एक ऐड करनी है जो क्या करे, इनको क्या कर दे, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में बना दे, ठीक है। आइए लेट कर लेते हैं, लेट x बी द नंबर। ओके, x बी द नंबर, x बी द नंबर। ओके, तो ये क्या कर जा रहा है, कॉन्टिन्यूड में हो जा रहा है, तो कॉन्टिन्यूड में हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 13/17, ऊपर भी प्लस कर दीजिए और नीचे भी प्लस कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/22। यहाँ पे भी प्लस होगा आपका और यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है। ये आपके क्या बनेंगे, कंडीशन से ये केस बन जाएंगे आपके, ठीक है। ये क्वेश्चन बनी है, आप इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 13 + x इंटू 22 + x इज इक्वल टू क्या होगा 17 + x। अब देखिए ये दो आपस में बराबर में है, दोनों क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 13 को 22 में करिए, 13 2 जा 26, तो 6 हो जाएगा, कैरी 2, 13 2 जा 26 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ये हो जाएगा, प्लस 13 फिर से x में होगा तो ये 13x हो जाएगा, फिर x को जब 22 में करेंगे तो ये 22x हो जाएगा, और x जब x से होगा तो ये x² हो जाएगा, ठीक है। अब ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा देते हैं, कितना हो जाएगा 17² + x²
प्लस 2 इंटू 17 इंटू एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पे 34x। ओके, देखिए 286 प्लस, अब देखो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे आपके, ये कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके 35x। ओके, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर क्या होता है आपका, ये होता है 289, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 34x। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए सबको क्या करते हैं, सभी क्वांटिटीज को एक तरफ रख लेते हैं, या फिर वेरिएबल्स को एक तरफ रख लेते हैं, जो कांस्टेंट वाले हैं उसको एक तरफ रख लेते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, देखिए ये एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये हो जाएगा 35x माइनस 34x इज इक्वल टू 289 माइनस 286 होगा आपका, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 3। ओके, तो x की वैल्यू क्या मिली आपको यहाँ पे 3 मिली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, मेथड, की मेथड, ठीक है। देखिए की मेथड क्या होता है, की मेथड आप तभी अप्लाई करेंगे जब वो जो भी नंबर्स आपको दिए होंगे वहाँ पे वो कैसे होने चाहिए, जो भी टर्म्स होंगे आपस में उसमें कैसे होने चाहिए, वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर होंगे तभी क्या होंगे, वो के मेथड अप्लाई हो पाएंगे आपके वहाँ पे, ठीक है। जैसे के मेथड में क्या बोलता है, देखिए अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे, इसका मतलब है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू क्या होंगे, दोनों आपस में बराबर, किसी एक कांस्टेंट के बराबर में होंगे, ये किसी कांस्टेंट के बराबर में होते हैं, मान लेते कि वो क्या है के के बराबर, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको के मेथड बोल रहे हैं, ठीक है। ये किसी कांस्टेंट के बराबर में है, ठीक है। ओके, देखिए के बराबर में अगर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, c बाई डी। अब की मेथड में क्या है, सबको क्या करते हैं हम लोग किसी एक टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि c बाई डी इज इक्वल टू अगर k है तो क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे d के होगा, राइट। और अगर यहाँ पे मैं a बाई बी लिखूँ, ठीक है, एक टर्म यहाँ पे और लिख लीजिए बीच में इसके, ये c बाई बी बाई सी भी लिख लीजिए, ठीक है। ओके, देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ बात आपसे कि अगर आप क्या निकालिए यहाँ पे b बाई सी इज इक्वल टू बी के होगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो अगर b निकालते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको, c के मिलेगा, और यहाँ से c की वैल्यू क्या है आपका d के है, तो क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये d की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ से क्या मिलेगा, a बाई बी इज इक्वल टू अगर k होगा, a बाई बी इज इक्वल टू अगर k है तो क्या होगा, a इज इक्वल टू बी के होगा, राइट। और b की वैल्यू यहाँ से देखिए d की आया है तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू डी के क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इन सभी का यूज करते हुए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए एलएचएस में आपको दिया है a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है कि ये जो क्वांटिटी है रूट 3a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर अपॉन 3c स्क्वायर प्लस 8d स्क्वायर, है ना, ये बराबर है। चलिए एलएचएस लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। एलएचएस आपको क्या दिया है, a माइनस बी, ओके, अपॉन c माइनस डी है आपका, है ना। आइए क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ये जो आपकी वैल्यू है यहाँ से हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए बी सी, ठीक है, ताकि सभी डी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे
डी की क्यूब है, तो क्या लिखेंगे, डी की क्यूब होगा ये आपका, ठीक है, ओके। माइनस क्या हो जाएगा ये आपका, डी की स्क्वायर हो जाएगा, राइट, अपॉन ये क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा डी के, ये हो जाएगा आपका डी के, माइनस ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या ऊपर डी और के स्क्वायर कॉमन है क्या, इसको निकाल लेते हैं आप, या फिर के को रहने देते हैं, डी निकाल लेते हैं। ये डी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के क्यूब माइनस के स्क्वायर अपॉन नीचे क्या होगा, नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पे डी और ये हो जाएगा आपका के माइनस 1, राइट। देखिए डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, के क्यूब। तो के क्यूब में से अब के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे अगर हम लोग, तो डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं हम लोग कि के स्क्वायर को ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, के स्क्वायर को ही कॉमन ले लेते हैं, तो डी के स्क्वायर ऊपर से कॉमन होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे के माइनस 1, ओके, अपॉन यहाँ से जब क्या करोगे आप डी के ले लोगे तो क्या हो जाएगा, डी अगर कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा के माइनस 1, ओके, के माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा के माइनस 1 से, ठीक है, और डी कैंसिल हो जाएगा डी से, तो ये क्या आएगा आपका यहाँ पे के स्क्वायर आएगा, ठीक है, ओके। आरएचएस देखते हैं यहाँ पे, आरएचएस क्या दिया है आपको, आरएचएस में भी रखिए आप, तो एक ही जगह पे क्या रखोगे आप यहाँ पे, कहाँ गया आपका ये वैल्यू, हाँ ये आप रखेंगे एक ही जगह पे डी की क्यूब रखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा डी की क्यूब स्क्वायर, ओके, प्लस 8 एक सेकेंड, यहाँ पे देखते हैं एलएचएस को हम लोग, ये दिए आपको 8, बी है आपको दिया हुआ, तो बी की वैल्यू आप क्या रखेंगे, डी के स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी के स्क्वायर, और यहाँ पे बी का स्क्वायर है तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3d के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, डी के है, और यहाँ पे क्या होगा, ये 8d होगा, 8d स्क्वायर, ओके, ये रूट में होगा आपका। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, देखिए ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, क्या मिलेगा ये आपको, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 3 छूट गया, 3 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर के टू द पावर 6 प्लस 3, और यहाँ पे क्या होगा 8 डी स्क्वायर के टू द पावर 4 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा 3 डी के हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको डी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, ओके, है ना। ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मिलेगा आपको यहाँ से डी स्क्वायर के टू द पावर 4 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर होगा, ठीक है, के स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 3d की स्क्वायर, ओके, यहाँ से क्या करते हैं d कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा d कॉमन हो जाएगा, यहाँ से d कॉमन अगर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा k प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1d हो जाएगा, सॉरी, ओके, ऊपर को छूट के क्या, सॉरी यहाँ पे डी स्क्वायर होगा ना, डी स्क्वायर हो जाएगा कॉमन यहाँ से सीधे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पे आपका 8 बचेगा, ये है डी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे वो आपका 3 की स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका रूट में है तो ये कुछ इस तरीके से डी, देखिए यहाँ पे डी टू दी पावर क्या आपने लिया है, यहाँ पे ये डी स्क्वायर ही ऊपर से कॉमन हुआ है, और नीचे से भी क्या हो रहा है डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ से, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा
रूट में आपको k⁴ मिलेगा, तो जो की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे k² आएगा। ठीक है, तो LHS जो है वो क्या है आपका RHS के बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनल। ठीक है, देखिए इन्वर्टेंडो क्या होता है, इन्वर्टेंडो में जैसे अगर A/A:B है C/D है, तो B/A D/C हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इस प्रॉपर्टी के बारे में उतना ध्यान नहीं देना है। अल्टरनेंडो देखिए क्या होता है, ये अगर A/B C/D है तो A/C B/D हो जाएगा। ठीक है, ओके। कॉम्पोनेंडो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिए A/B C/D है, तो A+B/B C+D/D ये क्या होंगे आपस में दिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, A+B/B क्या करेंगे आप यहाँ पे C+D/D। देखिए होता क्या है, अगर A/B क्या है आपका C/D है, तो क्या करेंगे A में A+B/B करें और C+D/D करेंगे, तो ये क्या करते हैं आपके आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ओके। देखिए अगली प्रॉपर्टी है डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या हो जाएगा, जैसे A/B C/D अगर आपका है, तो ये हो जाएगा A-B/B क्या होगा C-D/D। ये आपके डिविडेंडो में दिखेंगे। अब जब इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है वो होती है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होगा, ये हो जाएगा A, अगर आपकी A/B C/D दिया है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या करेंगे आप, पहले B को ऊपर में क्या करेंगे छोड़ेंगे, फिर A से क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से RHS के साइड में भी करेंगे, तो A प्लस क्या हो जाएगा B/A-B होगा क्या हो जाएगा C+D/C-D हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है, आगे चलते हैं ना, ये कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग आज इस पर। देखिए ये दिया है 8x + 13y / 8x - 13y = 9/7। फाइंड करना है आपको x/y फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्या दिया है आपको 8x + 13y / 8x - 13y = 9/7 है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, x/y की। ठीक है, चलिए आइए अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होगा कि 8x प्लस, अगर इसको आप क्या कहते हो a बोलो और इसको क्या बोलो b बोलो। ठीक है, अगर ये a है ये b है। ठीक है, और अगर ये c है और ये d है। ठीक है, तो हम इसको अगर उससे रिलेट करेंगे, जो फॉर्मूला था तो उससे क्या था a + b होगा पहले, अपॉन क्या होगा a - b होगा, इज इक्वल टू क्या होगा C+D होगा, अपॉन क्या हो जाएगा C - D होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि ये जो C है, ओके है ना, उसमें से ही क्या करेगा D घटेगा और उसी में क्या करेगा D जुड़ेगा। जैसे इसमें जो A है उसी A में क्या करेगा B जुड़ेगा और उसी A से क्या करेगा B घटेगा भी। ठीक है, ओके। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, जब इसमें हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8x + 13y प्लस क्या हो जाएगा 8x - 13y, क्योंकि ये b है, नीचे वाले को b माने हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 8x + 13y माइनस ये क्या हो जाएगा 8x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 13y हो जाएगा, इज इक्वल टू सेम। इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा
9 + 7 अपॉन क्या हो जाएगा 9 - 7 होगा आपका यहाँ से, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 13y + 13y से कैंसिल हो जा रहा है और -8x इस 8x से क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो ऊपर क्या बन रहा है, ये हो जाएगा 16x और नीचे यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 26y = कितना मिलेगा आपको 16/2 मिलेगा, ठीक है। ओके, तो इस 16 से ये 16 कट जाएगा, ठीक है। ओके, इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 13। तो क्या मिलेगा आपको x/13y = 1/1, ठीक है। ओके, क्या मिलेगा, ये 13 क्या है, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x/y = क्या हो जाएगा 13/1, यानी कि x/y क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे 13:1 मिल रहा है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आइए कुछ PYQs देखते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। PYQs, ठीक है। ओके, देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पे 2025 का है और 2023 का है, ठीक है। ये बोल रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज इन द रेशियो 27:64 देन द रेशियो ऑफ दियर रेडियन, है ना। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, हमको पता है कि स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 πr³ होती है, ठीक है ना। और अगर दोनों स्फीयर ही हैं तो मान लेते हैं एक का अगर r1 रहे और दूसरे का अगर r2 रहेगा, तो अगर मैं उसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा। ओके, ये क्वांटिटी सेम है तो ये दोनों आपस से कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा आपको यहाँ से r1 का क्यूब अपॉन r2 का क्यूब मिलेगा कि नहीं, ठीक है। ओके, अब अगर इनको इनसे कंपेयर किया जाए तो ये क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे, ये 27 अपॉन क्या मिलेगा 64। अब दोनों क्यूब में हैं तो क्यूब रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा r1 अपॉन r2 होगा = कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 का होता है और ये 4 का होता है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से 3:4 मिलेगा। क्या ऑप्शन है इसमें, क्या ये है, ठीक है पहला। चलिए इसको देखते हैं, है ना। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 and 9, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है x² = b × a, या फिर x क्या होता है √ab, ठीक है। तो अगर a आपको दिया है 4 और b दिया है आपको 9, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 × 9 रूट में, और यहाँ से जब निकालोगे आप तो क्या मिलेगा 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये ऑप्शन से है तो आप इसको ऑप्शन से ही कर सकते थे सीधे सीधे। देखिए ये 27 दिया है, 27 आपको पता है वॉल्यूम है और दोनों में रेडियाई हैं, तो उससे आपस में क्या होते हैं भाई, उनके क्यूब जो होते हैं आपस में रेशियो के फॉर्म में दिखाई देंगे, ठीक है ना। अगर कोई क्वान्टिटीज है तो ये अगर r1/r2 इसमें क्या करेंगे सेम होंगे, ठीक है। एरिया अगर देखा जाए तो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का एरिया उनका रेशियो में सेम रेशियो में इस तरीके से दिखाई देगा, और वॉल्यूम में r1 का क्यूब अपॉन r2 क्यूब इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप सीधे यहाँ से निकाल सकते थे, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, तो 3:4 हो जाएगा। यहाँ से भी आप सीधे सीधे निकाल सकते थे, ये 4 है ये 9 है, 4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, और इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ 6 ऑप्शन में दिया है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है जो कि 2025 का ही है लेटेस्ट, ठीक है। देखिए क्या दिया है 6x² + 3x - 5 अपॉन 3x - 5 = 9x² + 2x + 5 अपॉन 2x + 5। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। देखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, की मेथड नहीं, अगर कॉन्टिन्यूड बोलता तब की मेथड यूज कर सकते थे। सीधे सीधे यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा CD, और ये जो CD है, CD मतलब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके इस एग्ज़ाम में जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम में हुए हैं, ठीक है 18 तक हमारे पास इसमें है, उस सब में क्या होगा मैक्सिमम में आपको
कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो ही अप्लाई होता दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए आइए कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 3x माइनस 5। ओके, ये क्या करेगा, ऊपर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस 5 अपॉन क्या होगा, अब इसमें से ही क्या करेगा ये 3x माइनस 5 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x² प्लस 3x माइनस 5, ओके, माइनस 3x प्लस 5, है ना, इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये होगा 9x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 अपॉन क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 9x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस सॉरी माइनस होगा ना यहाँ से, यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस 2x माइनस 5 होगा, ठीक है। देखिए आइए देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, ये ऊपर आपका क्या दिख जाएगा, ऊपर मिलेगा आपको 6x² और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा प्लस ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा अपॉन नीचे क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा आपको 6x², ठीक है, और 3x से 3x कैंसिल और माइनस 5 से 5 कैंसिल तो क्या बचेगा, बस यही मिलेगा आपको, इज इक्वल टू क्या मिलेगा इधर आपको 9x² और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4x और ये है आपका 5 तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा इधर अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 9x² मिलेगा, ठीक है। देखिए इधर x² डिवाइड में है और इधर ये x² डिवाइड, तो ये दोनों आपस से क्या करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इनको भी अगर हम कट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 3 होगा और यहाँ पे आपका 2 होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, ये मिलेगा आपको 6x² प्लस 6x माइनस 10 बाई 2 इज इक्वल टू ये क्या है 9x² प्लस 4x प्लस 10 बाई 3 है, ठीक है ना। क्या करते हैं, इस 3 को इधर ये 3 किस में है, डिवाइड में है, तो इस तरफ आकर क्या करेगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड में है तो इस तरफ आकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेंगे हमारे यहाँ पे। देखिए इक्वेशन जो बनेगा कुछ यहाँ पे बनेगा कैसा, इस 3 को क्या करेंगे जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18x² हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा 3 6x² प्लस 6x माइनस 10 और इधर क्या हो जाएगा ये आपका 2 क्या दिया था 2 9x² प्लस 4x प्लस 10 9x² प्लस 4x प्लस सॉरी माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10 ओके। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18x² प्लस 18x माइनस 30 इज इक्वल टू ये क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 18x² प्लस 8x प्लस 20, ओके। क्या मिलेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या दिखेगा यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा आपका 18x माइनस 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8x प्लस 20, है ना। आप 8x को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 18x माइनस 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 20 प्लस 30 होगा, ठीक है। क्या मिलेगा, ये हो जाएगा यहाँ से 10x और इज इक्वल टू ये क्या मिलेगा आपको 50, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 50/10 जो कि क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 5, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से
x की वैल्यू यहाँ से 5 मिल रहा है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन 2024 का है। ओके, हाँ, देख क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे, यहाँ आपको दिया हुआ है, दिख तो रहा है, देखिए ये है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, पहला आपको नहीं कहा a प्लस बी का ये होल क्यूब अपॉन क्या दिया है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको 64/27 है। ठीक है, ओके। देखिए अगर इसका क्यूब रूट लेंगे हम, तो क्यूब रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 होगा अपॉन a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा क्यूब रूट लेने पे। ठीक है, ओके। देखिए ये आ गया, पहला तो यही पूछा था हमसे कि a बाई बी माइनस ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी क्या होगा आपका, ये हो रहा है 4/3 हो रहा है। दूसरा पूछ रहा है हैंस यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रपोर्शन फाइंड a इज टू बी। ठीक है, तो क्या करेंगे, अप्लाई सी डी कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से अप्लाई करते हैं हम लोग। तो क्या दिखाई देगा यहाँ पे a प्लस बी। ओके, अगर ये इसको मैं a बोलता हूँ कैपिटल और इसको b बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और नीचे क्या मिलेगा a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाकर जोड़ेगा तो a प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी a माइनस यहाँ पे b दिखेगा अपॉन इस a प्लस बी में क्या होगा, अब ये घट जाएगा तो ये माइनस a प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ में क्या दिखाई देगा 4 प्लस 3 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस b से ये b कैंसल और इस a से ये a कैंसल, क्या मिलेगा यहाँ से आपको, ये मिलेगा ऊपर 2a अपॉन नीचे क्या मिलेगा 2b इज इक्वल टू ये क्या मिलेगा 7/1 है ना। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको a बाई बी इज इक्वल टू a/b = 7/1, यानी कि a/b क्या मिला आपको यहाँ से, ये मिलेगा 7:1। ओके, आगे चलते हैं। अगला है यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, यहाँ तो बोल ही दिया। यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो सॉल्व x, क्या करना है आपको, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। आइए सोल्यूशन करते हैं हम लोग, पहले ही बोला है तो इसी में रखते हुए चलते हैं हम लोग। जब यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर लगाओगे आप तो क्या मिलेगा, रूट 2x प्लस 2, ओके 2x प्लस 2 प्लस रूट 2x माइनस 1। ओके, ये क्या करेगा, आपस ऊपर जाके जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रूट 2x प्लस 2 माइनस रूट 2x माइनस 1। ओके, अपॉन में क्या दिखेगा तुम्हें, सॉरी आपको यहाँ पे दिखेगा ये 2x प्लस 2 प्लस रूट 2x माइनस 1 माइनस क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा रूट 2x प्लस 2 और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा ये आपका रूट 2x माइनस 1। इधर क्या दिखाई देगा आपको, इधर देखिए कुछ नहीं है तो आप इसको 1 मानेंगे तो क्या होगा, ऊपर 3 प्लस 1 होगा और नीचे क्या होगा 3 माइनस 1 होगा। ठीक है, ओके। देखिए सॉल्व करते हैं फिर इसको, तो क्या मिलेगा, देखिए ये जो है इसी के बराबर है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे रूट 2x प्लस 2 जो होगा प्लस रूट 2x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर पे आपका, ये आएगा 2 रूट 2x प्लस 2, ओके अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या होगा आपका 4/2, तो क्या कट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा आपका। ठीक है, ओके, तो इसको 2 ही लिख देते हैं सीधे, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, देखिए
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ से? रूट 2x प्लस 2 बाई रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, अब क्या करते हैं यहाँ पे इनको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक है। क्या मिलेगा आपको यहाँ से? देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए फिर से क्या करते हैं, इस पर अप्लाई कर देते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, या फिर आप इसको उस तरफ भेज दो और x को सॉल्व कर लो। तो क्या मिल जाएगा? देखिए ये 2x प्लस 2 होगा यहाँ पे इज इक्वल टू, जब ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 8x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। x को एक तरफ रख लेते हैं और इसको एक तरफ रख लेते हैं। ये 2 अगर उधर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? देखिए ये हो जाएगा 8x 2x माइनस 8x इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा आपको? माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या मिलेगा आपको? माइनस 6x मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस 6। तो x जब यहाँ से निकालोगे आप तो ये मिलेगा आपको 1, ठीक है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2020 ये दिया आपको यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनल फाइंड x इज टू वाई गिवन। क्या दिया है आपको यहाँ पे? ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 3y प्लस 9, ठीक है। क्या करिए यहाँ पे? अप्लाई CD कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई है ना, 3y प्लस 9 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से? ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9। ओके, क्या बनेगा? देखिए ये 2 जुड़ जाएगा आपस में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा यहाँ से? देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, ये क्या मिलेगा आपको यहाँ से? देखिए ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 अपॉन ये क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर माइनस 9 होगा, ठीक है। देखिए अगर इसको देखें तो ये क्या है? 2 का स्क्वायर है, और अगर इसको देखें तो ये क्या है? 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से? x प्लस, देखिए ये क्या दिख रहा है आपको? ये है x, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ, तो 2 ये इसका मिल जाएगा, है ना। और ये क्या है? 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, ओके देखिए ये y है, ये क्या दिख रहा है आपको? ये 2 दिख रहा है इंटू ये 3 इंटू वाई है, और ये क्या दिख रहा है आपको? 3 का स्क्वायर दिख रहा है ना। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर दिया है अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ओके। यहाँ में क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा? ये y प्लस 3 और y माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक पावर से ये कट कैंसिल हो जाएगा, इस पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको यहाँ से? x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिलेगा? y प्लस 3 अपॉन y माइनस 3, ठीक है। ये मिला आपको। क्या निकालना है? x इज टू वाई निकालना है हमको, ठीक है। क्या आया आपका यहाँ से? ये आया x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, ठीक है ना। क्या करेंगे? अगेन अप्लाई CD।
अगेन अप्लाई सी डी, ठीक है। ओके, देखिए सी डी फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस थ्री। ओके, डन है। देखिए क्या मिलेगा, इस टू से ये टू कैंसल, तो ऊपर मिलेगा 2x, नीचे क्या मिलेगा, इस x से x कैंसिल, तो ये 4 मिल जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या मिलेगा, देखिए 3 से 3 कैंसल, और इस x से ये, सॉरी y था ना, सॉरी यहाँ पे y है, ठीक है, ये आपका y है ना, ये आपका y है, ठीक है। तो ये y से y कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे, तो ये हो जा रहा है, ऊपर क्या हो जा रहा है 2y, और नीचे कितना हो जा रहा है आपका 6 हो जा रहा है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 2y इज इक्वल टू 4 अपॉन 6, ये कट जाएंगे आपस में, तो ये x अपॉन y, और ये देखिए कट करेंगे तो ये आपका आएगा 2/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2/3, तो x इस टू y जो मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है वो आपको मिल रहा है यहाँ पे 2:3 मिल रहा है, ये आंसर होगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से दिया था आपको इसमें 2020 में, ठीक है। क्या दिया आपको, इफ x इज इक्वल टू 2a प्लस 1 प्लस रूट 2a माइनस 1 अपॉन रूट 2a प्लस 1 माइनस रूट 2a माइनस 1, तो क्या करना है आपको, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 1। ओके, देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ पे यूजिंग सी डी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ देखिए आपको क्या है, ये 1 दिया होगा, ठीक है। तो जब क्या करेंगे सी डी यहाँ पे अप्लाई करेंगे यहाँ, तो क्या दिखेगा, x प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा x माइनस 1 होगा, ठीक है। ओके, यहाँ क्या दिखेगा आपको, ये हो जाएगा रूट 2a प्लस 1 प्लस रूट 2a माइनस 1 प्लस ये नीचे वाला यहाँ पे जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये रूट 2a प्लस 1 माइनस रूट 2a माइनस 1। ओके, ठीक है। और नीचे क्या दिखेगा इसमें, ये दिखेगा आपको रूट 2a प्लस 1 प्लस रूट 2a माइनस 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा रूट 2a प्लस 1 प्लस रूट 2a माइनस 1, रूट 2a माइनस 1 होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका इससे, और ऊपर क्या दिखा रहा है आपको, ये जो 2a माइनस 1 है वो प्लस 2a माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा फिर यहाँ पे, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये हो जा रहा है रूट 2a प्लस 1 अपॉन ये क्या है 2 रूट 2a माइनस 1, ये बच रहा है आपका यहाँ से। ओके, इस 2 से ये 2 कैंसल, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 2a प्लस 1 अपॉन 2a माइनस 1 होगा रूट में, ठीक है। अब क्या कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ से, ये हो जाएगा 2a प्लस 1 अपॉन 2a माइनस 1। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू ये क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे 2a प्लस 1 अपॉन 2a माइनस 1, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, अगेन
यूजिंग अगेन अप्लाई, अगेन क्या है, अगेन अप्लाई सी डी। ठीक है, फिर से सी डी अप्लाई करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ओके, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 2x अपॉन यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, ओके। और यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ मिलेगा ये 2a प्लस 1 अपॉन 2a प्लस 1, यहाँ दिखेगा आपको प्लस 2a माइनस 1 अपॉन क्या दिखेगा, माइनस 2a प्लस 1 दिखेगा। ठीक है, देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से आपका, ये 2x जो है वो 2x से कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से 1 से, ठीक है। इधर देखिए, इधर आपको हो रहा है माइनस, इससे कट जा रहा है, और माइनस 2a प्लस 2a से कट जा रहा है। क्या बच रहा है यहाँ पे आपका, ये बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बच रहा है आपका 2, बच रहा है आपका यहाँ पे 2 एक्स प्लस 1 बच रहा है, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या बच रहा है आपका, ये बच जा रहा है 4x बच रहा है, इज इक्वल टू इधर क्या बच रहा है आपका 4a अपॉन नीचे क्या बच रहा है आपका 2 बच रहा है, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए आप, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 4x, ठीक, ओके। ये कटेगा आपका, ये आएगा आपका 2a आ जाएगा ऊपर। ठीक है, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ax हो जाएगा। जब इसको क्या करेंगे आर एच एस से एल एच एस की तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ax हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हमें प्रूफ क्या करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, है ना, यहाँ पे 2 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4ax, है ना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें यही प्रूफ करना था और ये हमको मिल गया। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, 2019 क्या दिया है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन सॉल्व x गिवन रूट 5x प्लस रूट 2x माइनस 6 अपॉन रूट 5x माइनस रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 4। देखिए अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, आप सी डी ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि जो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो क्या होगा, अगर आप यहाँ पे सी डी अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट 5x प्लस रूट 2x माइनस 6 अपॉन प्लस, अप्लाई कर देते हैं सीधे सीधे यहाँ पे, तो ये आपका आएगा रूट 5x माइनस रूट 2x माइनस 6, ओके, अपॉन क्या दिखेगा आपको, रूट 5x प्लस रूट 2x माइनस 6 माइनस क्या हो जाएगा, रूट 5x प्लस रूट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू, देखिए कुछ नहीं है तो 4 के अपॉन 1 है तो 4 प्लस 1 हो जाएगा और 4 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। क्या मिलेगा आपको यहाँ से, देखिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो ये जो है रूट 2x माइनस 6 जो है प्लस रूट 2x माइनस 6 से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो ये रूट 5x
और ये √5x आपस में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या दिखाई देगा आपको? ऊपर दिखाई देगा 2√5x अपॉन क्या दिखेगा यहाँ पे नीचे 2√2x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या है दिया हुआ आपको यहाँ पे? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 3, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। क्या मिलेगा? ये आपका हो जाएगा √5x अपॉन ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 6, √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 5/3, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? देखिए 5x अपॉन 5x माइनस 2, सॉरी 6 है ना, ये 6 इज इक्वल टू ये क्या है आपका? ये हो जाएगा 25/9, ठीक है। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 45x हो जाएगा इज इक्वल टू ये इस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा? 50x माइनस 150 होगा, ठीक है। इसको जब इस तरफ लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा? 50x माइनस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150। तो x कितना निकलेगा? 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ से? 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 150। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150/5। जब आप इसको कट करेंगे कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? 30। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 30 आ रही है, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 2018 का। ये बोला है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन सॉल्व x गिवन दैट x इज पॉजिटिव। जो x है यहाँ पे पॉजिटिव है। अगर केस बनता है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? उसको पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। ओके, आइए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या दिया है आपको यहाँ पे? ये है 2x प्लस √4x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस √4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ हम अप्लाई कर लेते हैं, सीधे CD ही अप्लाई कर लेते हैं यूजिंग CD। तो क्या हो जाएगा? ऊपर प्लस 2x माइनस √4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा माइनस, तो इसको प्लस कर लेते हैं। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? 2x माइनस माइनस 2x प्लस कितना हो जाएगा? √4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। माइनस था तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। इज इक्वल टू क्या दिखेगा आपको? देखिए 4 है तो क्या हो जाएगा? ये आपका 5 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। 4 + 1 अपॉन 4 - 1, ठीक है। हाँ देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। एक सेकेंड, ये मैंने एक्स स्क्वायर होगा यहाँ पे, है ना। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे जो होगा ये 2x + 2x से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या दिखेगा ऊपर आपको? ये ऊपर दिखेगा 4x अपॉन ये क्या दिखेगा? 2√4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना दिखेगा? 5/3, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको? x/√4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/3। स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मिलेगा आपको x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? ये 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25/9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -25 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सॉल्व करते हैं। ये इस तरफ आएगा आपका, क्या हो जाएगा? इस तरफ अगर आए तो ये हो जाएगा 100x स्क्वायर माइनस
9x² इज इक्वल टू -25। ओके, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? ये आपका हो जाएगा 4x, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, है ना, ये आपका 2 होगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा फिर से। और फिर से करते हैं इसको, ये हो गया आपका 4x², तो ये इधर आ जाएगा, ये 36x² हो जाएगा, है ना, और इज इक्वल टू ये कितना हो जा रहा है आपका 100x², और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको -25 हो जा रहा है, ठीक है ना, ओके, -25। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा हमको, 100x² - 36x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना दिखेगा आपको यहाँ पे, इसकी वैल्यू आएगी 64x² इज इक्वल टू कितना है आपका, ये 25 है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x² इज इक्वल टू 25/64, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये प्लस माइनस आएगा, रूट प्लस माइनस 5/8 होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका प्लस माइनस 5/8 होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 5/8 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या बोलना है यहाँ पे, हमें लेना है यहाँ पे पॉजिटिव ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है आपका, ओके, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ओके, देखिए यहीं तक आज की क्लास रखते हैं, कल हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।